हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा सिनेरियो है। यूपी आरयूबीएनएल लेखा लिपिक यानी अकाउंट्स क्लर्क का जो सिलेबस है, खासकर कॉमर्स सेक्शन के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उस पे सिर्फ इतना लिखा गया है कि एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बीकॉम लेवल। अब ये लिखा गया है यानी कि इसमें क्या क्या आएगा इसको लेकर के कंफ्यूजन है। तो इसके लिए दो चीजें आप कर सकते हैं। पहला, आप यूपी आर बी यू एन एल लेखा लिपिक, ठीक है, और दूसरा है आपके पास यूपी पीसीएल लेखा लिपिक। इन दोनों को अगर आप एनालाइज कर दें तो आपको चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यूपी पीसीएल होल्डिंग कंपनी है और यूपी आर यू बी एन एल सब्सिडरी कंपनी है, और दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों का असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी सिलेबस सेम है, ठीक है। और इन दोनों को एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी भी टीसीएस है, ठीक है। तो यूपी आरयूबीएनएल और यूपी पीसीएल लेखा लिपिक के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद हम एक नतीजा निकाल सकते हैं। जो नतीजा मैंने निकाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, इंडिकेटिव सिलेबस एज पर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, पुराने सालों के पेपर्स को हमने देखा और उसके बेसिस पर हमने बात। तो देखो, इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला सिलेबस जो है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला सिलेबस जो है वो पहले से ही शामिल है, ठीक है। तो उसमें क्या था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल, रेवेन्यू, रेसिप्ट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और हमेशा ध्यान रखना, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी तो हर जगह रहेगा। बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी यानी अकाउंटिंग कन्वेंशंस वगैरह, ये सारी चीजें रहेंगी। डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। उसके बाद हम बात करें ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डबल अकाउंट सिस्टम, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इसलिए डबल अकाउंट सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद ये तो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का यहाँ तक सिलेबस हो गया। अब एडिशनल चीजें आपको क्या पढ़नी पड़ेंगी? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन दिख जाएंगे पुराने पेपर्स में, यूपी पीसीएल या यूपी आरयूबीएनएल के, ठीक है। तो अगर आपको सेफ रहना है तो आपको ये एडिशनल चैप्टर्स भी करने चाहिए। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आसान सा चैप्टर है लेकिन ये बीकॉम में आता है। पार्टनरशिप, आसान सा चैप्टर है, करिएगा। रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 5 एक्स्ट्रा चैप्टर आपको करने हैं। पहला तो था शेयर एंड डिवेंचर वाला, तो ये अकाउंटिंग में आपको इतना पढ़ना है, ठीक है, एक्स्ट्रा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर अकाउंटिंग दिया हुआ है तो अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आता ही है, साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? कॉस्ट अकाउंटिंग तो बहुत बड़ी दुनिया है, तो सारा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो जो पुराने पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर जो टॉपिक्स पूछे गए हैं हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करके चलेंगे तो सेफ होगा, ठीक है। और आप समझ लीजिए कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन वहां से आपके कवर भी हो जाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कर लें, ठीक है। यानी जैसे बेसिक डेफिनेशन आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कॉस्ट यूनिट्स क्या होती है, कॉस्ट सेंटर क्या है, प्रॉफिट सेंटर क्या है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद कॉस्ट शीट, ठीक है, कि आपका प्राइम कॉस्ट क्या है। उसके बाद आपका फैक्ट्री ओवरहेड किसे कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, वर्क कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये क्या है, ये आपको कॉस्ट शीट से पता चल जाएगा। और तीसरा टॉपिक जो है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सीवीपी एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्टिंग से आपको क्या पूछते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट के कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या कैसे आएगा। तो ये 3 टॉपिक अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में कर लेते हैं तो आप आसानी से कवर कर पाएंगे। अब देखें, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हम ये टॉपिक क्यों कवर करें अगर इनसे क्वेश्चन नहीं आए तो। मैं कहता हूं कि अगर आ गए तो, अगर आ गए, मान लो 5 से 6 नंबर के भी क्वेश्चन आ गए और इसमें आपका डब्बा गोल है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपसे कुछ भी बनने वाला नहीं है। और 6 नंबर अगर चले गए यहाँ तो बात गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इनकम टैक्स आप पढ़ लीजिए क्योंकि इनकम टैक्स भी पूछा गया है।
तो जो यूपीपीसीएल का इनकम टैक्स है वो सेम इनकम टैक्स आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, सैलरी है, डिडक्शंस चैप्टर 6A के, टीडीएस के प्रोविजंस और रिटर्न ऑफ इनकम के प्रोविजंस, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यूपीपीसीएल में भी आपने पढ़ा होगा, या यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी आपने पढ़ा होगा, ये कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग करना ही करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करना है। अब आपके सिलेबस में मेंशन है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, यानी अंकेक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व। ये एक्चुअल में सेक्शन है इसका 143, ठीक है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस में सेक्शन है 143, सिर्फ और सिर्फ 143 है, लेकिन जब आप पुराना पेपर उठा के देखोगे तो उन्होंने 138 से लेकर के 148 तक के सेक्शंस को पूछा है, बार बार पूछा है, ठीक है। तो आप पूरा कंपनी ऑडिट यानी 138 से लेकर 148 तक कवर कर लें, और एक और सेक्शन 177 भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑडिट कमेटी से जुड़ा हुआ सेक्शन है, तो वो पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लेखा लिपिक के लिए जा रहे हैं और इतना सिलेबस कर लेते हैं, और अभी कर किया भी जा सकता है, क्योंकि लेखा लिपिक का पेपर मुझे लगता है कि ऐसा जुलाई एंड या अगस्त से पहले नहीं होगा। अगस्त में अगर पेपर होता है तो आपके पास अभी भी लगभग 2 महीने का टाइम है, तो इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं, एंड विथ एमसीक्यू विथ प्रैक्टिस आप इसको कवर करिएगा, ठीक है। अब ये सारा कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स सेक्शन का, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। और वहां पर जाके आपको यूपीआरयू वीएनएल लेखा लिपिक 75 मार्क्स का जो पोर्शन है कॉमर्स का, वो आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और कंपनी ऑडिट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी विथ नोट्स, विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज, विथ क्विजेस एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप इनरोल कराना चाहते हैं तो ज़रूर इनरोल करा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों का डाउट था कि वो प्राइवेट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, ठीक है, या फिर वो जो है इसमें हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग होगी या इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग होगी। तो जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से इन दोनों में से एक में टाइपिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन इसके लिए कई स्टूडेंट्स ने आरटीआई अप्लाई किया हुआ है। तो आरटीआई अप्लाई करने के लिए आरटीआई का जैसे ही जवाब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, कि प्राइवेट और डिस्टेंस वाले दोनों ही वर्जित हैं कि प्राइवेट वाले कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक फोन पे जो रिप्लाई मिला है वहां पर उनका कहना है कि प्राइवेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ डिस्टेंस वालों को मना किया, ठीक है। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में टाइपिंग करनी होगी, लेकिन फिर भी जो आरटीआई का रिप्लाई आएगा वो ऑफिशियल रिप्लाई माना जाएगा। फोन पे कई बात का भरोसा नहीं है, तो इसका आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक लास्ट डेट 24 जून है ना। अभी आप 3-4 दिन वेट कर सकते हैं, 20 तारीख के आसपास भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपनी तैयारी जारी रखें। क्योंकि और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लेखा लिपिक की तैयारी करते हैं ना, तो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि देखा है आपने यहाँ पर कि हमने सिलेबस में ऐड की हैं चीज़ें, कुछ घटाया नहीं। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट लेखा लिपिक की तैयारी करने पर असिस्टेंट अकाउंटेंट अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा या अलग नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।